नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। हरे कृष्णा। वंस अगेन वी वुड लाइक टू वेलकम ऑल द डिवोटीज। सभी भक्तों का स्वागत है। हम राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम किष्किंधा कांड पर डिस्कशन कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार से हनुमान जी का प्राकट्य होता है। भगवान शिव मोहिनी रूप से भगवान शिव आकर्षित होकर उनकी तरफ भागते हैं या ललायत होते हैं और उनका स्पर्श मार्ग से उनकी शक्ति प्रकट होती है, जिसको वायु देव के द्वारा अंजना माता के गर्भ में उनके कानों के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है और तब हनुमान जी का प्राकट्य होता है। और उसके बाद हमने चर्चा किया था किस प्रकार से हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव जी के पास आए हैं और सुग्रीव जी के साथ भगवान राम की मित्रता होती है और दोनों यज्ञ के सामने प्रण लेते हैं, यहाँ से तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है और तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। और फिर हमने ये भी चर्चा किया था किस प्रकार से सुग्रीव एक आइडियल पार्टनर बनने के लिए तैयार के लायक हैं और वाली नहीं है। तो सुग्रीव के क्या 4 गुण बताए थे कि सबसे महत्वपूर्ण गुण वो हनुमान जी उनके मित्र हैं, दूसरा सिंप्लिसिटी, तीसरा क्योंकि वो सूर्य देव के पुत्र हैं तो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, और चौथा कि इतनी पड़ताड़ना के बाद इतने कष्ट उठाने के बाद इनका शुद्धिकरण हो चुका है। ये कुछ कारण थे जिस कारण से सुग्रीव एक आइडियल पार्टनर बनने को तैयार है। उधर बाली क्योंकि इंद्र के पुत्र हैं तो जिनका स्वभाव डोमिनेट करने का है, तो इसलिए वह लोगों को डोमिनेट करना चाहते हैं, फॉलो करना नहीं आता उनको। और अभी तक उनका इंद्र तृप्ति के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि है, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए उन्होंने अपने भाई की पत्नी को किडनैप कर लिया था। तीसरा क्योंकि अभी उसके जीवन में कोई खास कष्ट नहीं आया तो उसका शुद्धिकरण ऐसा नहीं हुआ है। और चौथा उस बाली को मतंग मुनि का श्राप था। तो इस कारणों से हम देखते हैं कि बाली के साथ मित्रता ना करके सुग्रीव के साथ मित्रता की गई है। इसके बाद वहां पर उपस्थित पहाड़ पर उपस्थित सभी वानर गुफा के अंदर चले जाते हैं अंदर से कुछ लाने के लिए। अब भगवान राम और लक्ष्मण अकेले हैं उस स्थान पर, और उस स्थान पर बैठे बैठे लक्ष्मण जी भगवान राम से एक प्रश्न पूछते हैं कि मुझको अभी तक ये वर्ड जो शब्द है वानर, इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है, ये कौन लोग हैं, क्या है, आप इसके विषय में कुछ बताइए। भगवान राम से चर्चा कर रहे हैं तो भगवान राम ने उनको सीधा उत्तर नहीं दिया, उनको समझाने के लिए उनके गुणों के अनुसार बताते हैं और लक्ष्मण जी उनके गुणों से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान राम क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं भगवान राम कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जो कि किष्किंधा में निवास करते हैं, उनके विषय में बताते हैं। तो एक प्रकार के लोग हैं या एक प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका जीवन पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, जो सिर्फ हमेशा इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करते हैं, हमेशा उसमें संलग्न रहते हैं और उनमें उनके अलावा और कुछ नहीं आता। ठीक है। और वह किस प्रकार से अपना जीवन बता रहे हैं उनके विषय में और डिटेल में बताते हैं कि यह व्यक्ति
अलग इनके अंदर जो सब कैटेगरी है उसमें उसके विषय में बता रहे हैं कि इसमें 4 प्रकार के लोग हैं, जिसमें एक साभार्या, यानी कि जो कई कई पुरुष एक ही स्त्री के साथ संबंध रखते हैं। फिर एक आभार्या, जो इनकी अपनी कोई पत्नी नहीं है लेकिन दूसरों की पत्नी के साथ संबंध रखते हैं। फिर तीसरा लुप्त, जिनका स्त्री के प्रति लोभ कभी कम नहीं होता। और चौथा विप्रयुक्ता, ठीक है, जो लोगों को मार पीट कर उनके घरों से बाहर भगा देते हैं और उनके घर पर उनकी पत्नियों पर कब्जा कर लेते हैं। तो एक इस प्रकार के लोग हैं। और इनका नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति किष्किंधा में कौन है? बाली। बाली ने दूसरे की पत्नी पर कब्जा कर रखा है और वह पूरा दिन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में डूबा रहता है। उसको इंद्रिय भोग स्त्री सुख के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। तो ये इस प्रकार की जो मेंटालिटी होती है, अगर देखा जाए तो ये रावण की जैसी मेंटालिटी है, जो कि लंका में 100% लोगों में, लंका में ये मेंटालिटी 100% है। रावण के पास अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ चोरी का किया है। कुबेर से लंका छीनी है, फिर उसका पुष्पक विमान छीना है, और सभी डेमिगॉड से सोना इत्यादि छीन के ऑपुलेंस को वहां पर बढ़ाया है। तो सब कुछ उसके पास चोरी का है। और वहां पे लोग इंद्रिय तृप्ति का जीवन जीते हैं, नशापान इंद्रिय तृप्ति करना। फिर दूसरे प्रकार के लोग किष्किंधा में हैं, वह हनुमान जी के समान है। अभी एक एक्सट्रीम बताया, अभी एक दूसरा एक्सट्रीम बता रहे हैं। वह एक्सट्रीम है जिसमें जो हनुमान के समान है, जिनका चरित्र बहुत ऊंचा है, जो कि आइडियल एग्जाम्पल है, जो जिनको व्यक्ति फॉलो किया जा सकता है, उन पे पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वह उनका कल्चर, उनका बिहेवियर, उनका ज्ञान है ना, उनकी वफादारी बहुत ही उच्च श्रेणी की है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कहा जाए एक सभ्य पुरुष या एक परफेक्ट पुरुष का एक सटीक एग्जाम्पल है हनुमान जी। तो यह दूसरा प्रकार है, ये दूसरा एक्सट्रीम है। और तीसरा है जो कि इन दोनों के बीच में आता है, वह अपना स्वभाव, अपना व्यवहार उस रूप से वैसा प्रकट करते हैं जिस प्रकार की कंपनी या एसोसिएशन उनको मिल जाता है। ये जैसे तथस्था, जिसको तथस्था कहते हैं, बीच का जिनको कहा जाता है, जीव जिसको कहा जाता है कि वो अगर अच्छा संग मिलेगा तो अच्छा संग कर लेगा, बुरा संग मिलेगा तो बुरा तरह से व्यवहार करेगा। तो ऐसा बताते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए कौन है? सुग्रीव है, या उसके साथ उसके कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अगर उनको बाली जैसे बंदरों का संग प्राप्त हो जाएगा तो वो बाली जैसे लष्टपूर्ण कार्य करने लगेंगे। और अगर उनको या रावण जैसे लोगों का संग प्राप्त होगा तो वैसा कार्य करने लगेंगे। और अगर हनुमान जैसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है तो वह उसके ही अनुसार कार्य करने लगेंगे। तो ये जो वानर शब्द है, ये सुग्रीव जैसे व्यक्तियों के लिए, जो हमेशा अपने से प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ? वानर, क्या मैं नर हूँ या मैं मंकी हूँ? अगर वाली जैसा इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते रहेंगे तो बंदर हैं। अगर हनुमान जैसा अच्छा कार्य करते रहेंगे तो वाकई नर हैं, मनुष्य हैं। तो जब यह प्रश्न की बात आती है तो यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न देकर टैग कर दिया गया है। ये प्रश्न हर समय पूछने की आवश्यकता है कि अभी मैंने जो कार्य किया है वो नर के समान था या बंदरों के समान था। तो यह कार्य हमेशा, ये प्रश्न हर समय पूछा जाता है। व्यक्ति हर समय ये प्रश्न अपने से कर सकता है कि अभी मैंने जो कार्य किया वह कैसा कार्य था, वो नर के समान था या बंदर के समान था। अगर नर के समान कार्य किया है तो नर हैं, और अगर बंदरों के समान कार्य किया है तो बंदरों के समान है। तो जब ऐसी बात आती है तो ऐसा देखा जाता है ना, कि जिस प्रकार से हमने चर्चा किया था, वानरों में इस प्रकार से शक्ति होती है कि वे अपने रूप का परिवर्तन कर सकते हैं, और उस विद्या को कहते हैं काम रूपी विद्या। तो उनको लगता है अगर हम मनुष्य जैसा रूप ले लेंगे तो हम मनुष्य बन जाएंगे।
जबकि यह रूप लेने की बात नहीं है। सिर्फ रूप लेने से मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्य जैसा जब चरित्र करे प्रकट करेंगे, मनुष्य जैसा जब आचरण करेंगे, उनके जैसा जब व्यवहार करेंगे, उनके जैसी जब मानसिकता होगी और उनके जैसे गुणों को विकसित करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग सिर्फ रूप बदलकर मनुष्य के रूप में आकर अपने आप को अगर मनुष्य समझने लगते हैं तो यह सही नहीं है। ठीक है, यह उतना उचित नहीं है। तो ऐसे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और वो विचार करते रहते हैं, अभी मुझको मनुष्य का रूप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज लॉट है। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ है हनुमान जी जैसे लोग, जो कि ये जानते हैं कि गुणों के समान कोई भी रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। व्यक्ति का रूप उसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है या बाहरी ऐसे, लेकिन जो चरित्र है वो उसके अंदर इंटरनल क्वालिटीज को दर्शाते हैं। और यही प्रकट करते हैं हनुमान जी अपने स्वभाव में। ठीक है, इसी प्रकार से उनके डीलिंग्स में देखा गया, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एक्सट्रीमली मैच्योर इन हिज डीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर स्थिति को संभाला या हर स्थिति में व्यवहार किया। अगर इन 3 कैटेगरी के लोगों को नाम दिया जाए तो इनकी 3 कैटेगराइजेशन की जाए तो 3 कैटेगरी बनती हैं। एक अनट्रेनेबल, जो कि वाली के समान है, जिनको ट्रेन कर पाना बहुत मुश्किल है, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे शायद। दूसरा, जो कि हनुमान जी की तरह है, पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रेन्ड, उनको अब किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, उनको तो अब एग्जीक्यूशन में है, जो भी करते हैं वो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। और तीसरे हैं सुग्रीव के समान, जिनको कहा जा सकता है ट्रेनेबल। ये अभी ऐसी इनकी स्थिति नहीं है कि उनको ट्रेन ना किया जा सके, लेकिन ट्रेन कैसे होंगे? ट्रेन होंगे एसोसिएशन के कारण। अगर अच्छा एसोसिएशन मिल जाएगा उनको तो ट्रेन हो जाएंगे, और अगर अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला तो फिर उनका ट्रेनिंग हो पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए व्यक्ति को अपने संग का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। हमारा मन अगर देखा जाए तो इसी के समान है। अभी ऐसी इतनी दुर्गति नहीं हुई है उसकी कि उसको ट्रेन ना किया जा सके, लेकिन जैसा संग उसको प्राप्त होगा वैसा ही उसके ऊपर प्रभाव आ जाएगा, छाप पड़ जाएगी, संस्कार आ जाएंगे और उसी प्रकार से वो कार्य करने लगेगा। तो इसलिए संग का चुनाव करने में बहुत सतर्कता, बहुत सावधानी, बहुत होशियारी बरतनी चाहिए, बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम अपना संग चुनने में गलती कर बैठे तो हो सकता है कि फिर हमारा स्वभाव भी बाली के समान बन जाए, और फिर बाली जैसी स्थिति क्या है? अनट्रेनेबल है। फिर उनको उस स्थिति, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे आसपास भी, बहुत से लोग हैं, उनको फिर इस अवस्था से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सिर्फ रूप की बात नहीं है, ये गुणों की बात है, माइंडसेट की बात है और एक्शंस की बात है। तो लक्ष्मण जी जब भगवान राम के द्वारा ऐसा उत्तर दिया जाता है तो समझ जाते हैं कि कौन नर है कौन वानर है। एक्चुअली ये प्रश्न हमेशा समय समय पर पूछने की आवश्यकता है। ठीक है, रूप से ज्यादा व्यक्तियों के कार्य से यह निर्णय किया जाएगा कि कौन नर है और कौन वानर है, मतलब कौन बंदर है। तो वानर नर है या बंदर है, जैसा कार्य करेगा वैसा उसका नाम दिया जाएगा। अभी वे सभी लोग जो कि गुफा के अंदर गए थे वे सब बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर भगवान राम के हाथ में एक पोटली देते हैं। पोटली को देखकर भगवान राम उसको खोलते हैं तो उनको एहसास होने लगता है ये शायद ये माता सीता की ज्वेलरी हो सकती है, उनके आभूषण है। उनको देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी आंखों से इतना आंसू बहते हैं, इतना आंसू बहते हैं, जब बहुत ज़्यादा आंसू बहते हैं तो विज़न ब्लर हो जाता है, ठीक से देख नहीं पाते, तो पहचान नहीं पा रहे हैं कि वाकई सीता के आभूषण है कि नहीं। इसीलिए वह लक्ष्मण जी को थमा देते हैं, और लक्ष्मण जी अब विचार कर रहे हैं। और ये पोटली किसको दी गई थी? ये पोटली दी गई थी सुग्रीव जी को। तो सुग्रीव जी यह पोटली लक्ष्मण जी को देते हैं। तो यह पोटली
ऐसा बताते हैं सुग्रीव जी कि मेरे को ही एम करके ये फेंकी गई थी। और अभी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, अब हनुमान का चरित्र इतना ऊंचा है तो उनके ऊपर उनको क्यों नहीं दी गई और सुग्रीव को क्यों दी गई? बताते हैं लक्ष्मण जी ऐसा विचार कर रहे हैं कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, माता सीता जगत माता है। तो उन्होंने देख लिया इन पांचों में सबसे ज्यादा कृपा की किसको आवश्यकता है, तो उन्होंने सुग्रीव को वहीं से चुन लिया, एक प्रकार से उनको माध्यम बना लिया। तो फिर कहते हैं कि 4 रीजन जो हमने दिए थे कि सुग्रीव के साथ मित्रता करनी चाहिए, 5वां रीजन ये है कि माता सीता की कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ी है और इसलिए सुग्रीव को माध्यम बनाया गया है। और इसीलिए सुग्रीव से दोस्ती की जानी चाहिए, ना कि वाली से, क्योंकि माता सीता ने उनको चुना है। भगवान राम की आंखों में आंसू हैं, वह आभूषण की पोटली लक्ष्मण जी को देते हैं। तो लक्ष्मण जी गुरु के समान है, गुरु के मतलब गुरु का जजमेंट, उनका निर्णय बहुत सटीक है। जैसा कि हम मारीच जब मृग के रूप में आया था तब भगवान राम ने नोटिस कर लिया था, जो जो बात लक्ष्मण जी ने बताई थी पहली दृष्टि में बता दिया कि ये मृग नहीं मारीच है। फिर दूसरा ये बताया कि ये हम इसका पर्पस भगवान राम को और मुझे आपसे दूर ले जाने का है। और फिर तीसरा सीता जी को बताया मैं जा रहा हूँ लेकिन आप हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो भगवान राम पूरा उन पर विश्वास करते थे कि ये, क्योंकि ये गुरु भी हैं तो ये आसानी से सही और गलत में भेद कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी को जब वो ज्वेलरी दी जाती है तो लक्ष्मण जी ज्वेलरी देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने आज तक माता सीता की ज्वेलरी देखी नहीं थी, है ना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे एवाहम जानामि नित्यम पाद अभिवंदित, कि मैं माता सीता के केयूर, जो उनके हाथ में पहनने वाले आर्मलेट्स होते हैं, मैं उनको कभी नहीं पहचानता, उनके कर्णों के कुंडल को भी नहीं पहचानता, मैं तो उनके बाकी और शरीर की ज्वेलरी को भी नहीं पहचानता, मैं तो सिर्फ उनके चरणों की पायल को पहचानता हूँ, क्योंकि मैं उन चरणों को नित्य प्रणाम करता हूँ। बस तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं पहचान सकता। अब जब सुग्रीव ऐसी बात सुनते हैं तो लक्ष्मण जी के महान चरित्र के विषय में उनको पता चलता है कि एक तरफ ये व्यक्ति हैं जो अपनी एक प्रकार से सीता माता उनकी भाभी हैं, तो अपनी भाभी को कभी नजर उठाकर देखा भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उनकी ज्वेलरी भी नहीं पहचानते, ऐसे भी कभी नहीं देखा। और दूसरी तरफ मेरा भाई है जिसने मेरी पत्नी को अगवा कर रखा है। तो लक्ष्मण जी के महान चरित्र को देखकर उनको बहुत प्रेरणा या उनके प्रति सम्मान की भावना बहुत बढ़ जाती है। इतनी देर में हनुमान जी वो सारी ज्वेलरी को ना सॉर्ट आउट कर देते हैं और पायल निकाल कर दिखाते हैं। तो लक्ष्मण जी जैसे ही पायल देखते हैं और तुरंत कहते हैं हाँ यही है माता सीता की ज्वेलरी, यही है। और जैसे ही भगवान राम को विश्वास हो जाता है, लक्ष्मण जी स्टैम्प कर लगा देते हैं, उसको ऑथराइज कर देते हैं कि यही है। भगवान राम की आंखों में और आंसू आने लगते हैं, भगवान राम उसको अपने हृदय से लगाकर और विलाप करने लगते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि भगवान राम ने प्रण कर चुके थे कि बाली का वध कर देंगे और सुग्रीव को उनका अधिकार दिलाएंगे, उनके जीवन से सारे कष्टों को मिटा देंगे, इसीलिए भगवान राम अब बहुत इम्पोर्टेंट लेसन यहाँ पर हमको दे रहे हैं। भगवान राम सीता की ज्वेलरी को हाथ में लेकर कहते हैं ठीक है, अब हमारा समय आ गया है जब हमको निर्णय करना पड़ेगा वाली से युद्ध करने का, लेकिन उससे पहले आपके और वाली के बीच में क्या क्या हुआ मुझको सब डिटेल बताइए, पूरा का पूरा डिटेल बताइए कि ऐसा क्या अत्याचार किया वाली ने आपके प्रति, या मुझको हर एक बात जाननी है। वो कह रहे हैं मुझको एक एक बात जाननी है, जो भी डिटेल आपको पता है वो मुझको दो, ठीक है। और किसको बात कर रहे हैं वो सुग्रीव से बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न सुग्रीव से पूछे जा रहे हैं। जब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सुग्रीव से तो वहां पर हनुमान जी भी उपस्थित हैं।
तो हनुमान जी के हृदय में या मन में कुछ ऐसी बातें चलने लगी, कुछ वाली के कुछ ऐसे राज उनके मन में आने लगे। ठीक है, लेकिन प्रश्न किससे पूछे गए थे? प्रश्न सुग्रीव से पूछे गए थे। तो इसीलिए हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मन में ऐसा विचार नहीं कर सकते थे और उस विषय में सोच नहीं सकते थे। तो हनुमान जी विचार करने लगे कि वाली का स्वभाव कितना दुष्ट है। ठीक है, तो हनुमान जी से क्योंकि पूछा नहीं गया था इसलिए उन्होंने बताया नहीं। तो एक जो लेसन हमको प्राप्त होता है कि जब तक वो कहते हैं ना, डू नॉट स्पीक अनलेस एंड अनटिल यू आर हायर्ड, या मुफ्त की सलाह किसी को नहीं देनी चाहिए। तो हनुमान जी एक इम्पॉर्टेंट लेसन दे रहे हैं कि अगर मुफ्त की सलाह दी जाती है तो ये अप्रिशिएट नहीं की जाती, इसलिए डू नॉट स्पीक अनलेस एंड अनटिल यू आर हायर्ड। अगर आपको जब तक बोला न जाए तब तक कहना नहीं चाहिए। तो हनुमान जी लेकिन सोच रहे हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि एक बार वाली के पास आए और नारद मुनि ने कहा कि भगवान शिव की शक्ति अंजना माता के गर्भ से प्रकट होने वाली है और उनका जो पुत्र होगा वह इतना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली होगा, तुम्हारी शक्ति उसकी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तो वाली ने विचार किया, ठीक बात है, जब वो प्रकट होगा तब शक्ति बनेगी ना, मैं उससे पहले ही उसका वध कर देता हूं, यानी गर्भ में ही हनुमान का वध कर देता हूं। तो वाली ने एक ट्रिक लगाई और अंजना के कुक को रिश्वत देकर एक ऐसा ड्रिंक बनाने का के लिए तैयार कर लिया जिसमें 5 प्रकार के मेटल मिलाए जाने थे। मेटल को पिघलाकर एक गर्भवती स्त्री को पिलाया गया। गोल्ड, कॉपर, आयरन, टिन और जिंक ऐसा लिक्विड मतलब घोल कर पिलाया गया जो कि गर्भवती स्त्री के लिए और उसके गर्भ के लिए और उसके लिए दोनों के लिए पॉइजन का कार्य करता और दोनों को अपने मतलब मृत्यु प्राप्त हो जाती तुरंत ही। वह कुक सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक यानी कि पॉइजन लेकर अंजना के पास गई और उनको पिलाया। अंजना ने पी लिया वो हॉट ड्रिंक, लेकिन उनको कुछ हुआ ही नहीं। वो देखकर हैरान हो रही है, उसको लग रहा है अभी अभी बोलेगी हाय मैं मरी, हाय मैं मर गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो हैरान होकर उस स्थान से चली गई। अगले दिन अंजना को कुछ होने की बजाय उनके शिशु की उत्पत्ति हो गई और शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, किलकारियाँ, शिशु की किलकारियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो भागी भागी गई देखने के लिए ऐसा क्या है, क्या हो गया। तो वो देखती है कि वहाँ पर तो बालक शिशु आराम से खेल रहा है अंजना की गोद में, और जो मेटल का जूस एक तरीके से या सूप पिलाया गया था उस मेटल के कुंडल हनुमान जी ने अपने कानों में धारण किए हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जो किसी को कभी कभी प्रहार करने का प्रयास किया जाता है या उसको खत्म करने के लिए किया जाता है, उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसे हनुमान के साथ भी हुआ। कभी कभी कष्टों में ऐसा होता है, व्यक्ति टूटने के बजाय, हारने के बजाय उसके अच्छे गुण और निखर कर आते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी की सुंदरता और बढ़ गई, तो अच्छे गुणों का जो प्रदर्शन समस्याओं के रहते हुए भी करता है तो उसके चरित्र का और निखार हो जाता है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब कभी समस्याएं आती हैं तो उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। वाली को जब ये बात पता चली तो उसको बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उसके मन में क्रोध की भावना, बदले की भावना भभकती रही। और बहुत साल बीतने के बाद उसका यह क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया जब उसको पता चला कि हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता कर लिया है। अब सिर्फ उनके दोस्त नहीं है, उनके मिनिस्टर भी हैं, फ्रेंड भी है, गाइड भी है, फिलोसफर भी हैं, उनके प्रोटेक्टर भी हैं। तो उनकी दुश्मनी हनुमान से और बढ़ गई। हालांकि हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी थी वाली ने जब हनुमान जी खींचने वाले थे, लेकिन फिर भी बदले की आग, कहते हैं ना बदले की आग कभी बुझती नहीं है।
जो जिसको भड़काता रहता है उसकी आग कभी बुझती नहीं है। तो बाली ने सोचा कि हनुमान का खात्मा करना है एक दिन। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी अपने एसोसिएट्स के साथ रहते थे, सुग्रीव जी के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी एक ऐसा गुप्त स्थान था जो जहाँ पर वो डेली जाया करते थे अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, अपनी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करने के लिए, और उनको वो स्थान बहुत प्रिय था जो कि पूरा शोरगुल से अलग था। ये उनका डेली का नियम था कि डेली प्रार्थना करने के लिए वह उस स्थान पर जाया करते थे। ठीक है, तो प्रार्थना के विषय में बताते हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना बताते हैं, प्रार्थना उस पक्षी के समान है जिसके दो पंख हैं। एक पंख सिंसियरिटी है और दूसरा पंख विश्वास है, श्रद्धा है या फेथ है। ठीक है, और जो इसके साथ प्रार्थना करता है तब उसकी वह, ठीक है, तो वह पक्षी जिसके पास सिंसियरिटी है और पूरा विश्वास है, तो वह पक्षी जो उसकी इच्छाएं या उसकी मतलब हृदय की इच्छाएं हैं भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए, वह भगवान तक पहुंचाता है। तो यह प्रार्थनाओं का कार्य है। ठीक है, एक तरीके से। और हनुमान जी अपनी शक्ति का स्रोत इन्हीं प्रार्थनाओं को मानते थे। हनुमान जी इस बात से बेखबर हैं कि आज बाली उन पर अटैक करने के लिए आने वाला है, और वे अपनी प्रार्थना में लगे हुए हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तुरंत बाली पीछे से हनुमान जी पर अटैक करता है, लेकिन हनुमान जी सतर्क हो जाते हैं, उनके प्रहार से बचते हैं और बाली पर अटैक करते हैं। ठीक है, और बहुत दूर जाकर बाली गिरता है। दोबारा फाइट होने लगती है। अब हनुमान जी एक ऐसा प्रहार करते हैं, ऐसा प्रहार करते हैं, एक ऐसी किक मारते हैं बाली पर, कोसों दूर जाकर बाली गिरता है, एक पेड़ से, बहुत बड़े पेड़ से टकराता है। लेकिन उस टकराव का इतना ज्यादा जोर होता है कि पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। इतनी तेज प्रहार किया गया था। बाली को लगने लगा कि मैं ऐसे अब हनुमान जी से जीत नहीं पाऊंगा। तो बाली के पास एक शक्ति थी। वह शक्ति क्या थी कि वह दूसरे की आधी शक्ति अपने में ले सकता था, और उसकी अपनी शक्ति डबल हो जाती थी, दूसरे की शक्ति हाफ रह जाती थी। जैसे बैटरी चार्जर होता है ना, बैटरी चार्जर है ना, तो हाँ, पावर बैंक। तो पावर बैंक से जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पावर बैंक की बैटरी हाफ हो जाती है और मोबाइल की बैटरी डबल हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही फिनोमिना। और उसके लिए उसके पास एक हार था। ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही थी, वो हार था, और हार पे से हाथ स्पर्श करके कुछ प्रार्थना उसने करनी शुरू की और हनुमान जी की शक्तियों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे उसने अपनी हनुमान जी की शक्तियों को इनवाइट करना शुरू किया, हनुमान जी रिलैक्स होकर खड़े हो गए, अपने अपने दोनों हाथ साइड में करके बहुत रिलैक्स अवस्था में खड़े हो गए और हंसने लगे। बाली को लग रहा है यार इसकी शक्ति मैं खींच रहा हूँ, ये हंसने लग रहे हैं, क्या चक्कर है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हनुमान जी की शक्ति उसके शरीर में आने लगी, उसको पता लग गया कारण कि हनुमान जी क्यों हंस रहे हैं। हनुमान जी की शक्ति इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अंश मात्र में ही बाली की कैपेसिटी फुल हो गई। जितना वो ले सकता था उससे ज्यादा शक्ति आने लगी। और अब जब ज्यादा शक्ति आने लगी तो उसका शरीर फटने लगा, उसका सर फटने लगा, उसके शरीर में बस दर्द ही दर्द हो गया और वो चक्कर खा, अभी अंश मात्र ही लिया है उसने, आधी ले लेता तो पता नहीं क्या हो जाता उसका, और अंश मात्र लिया है, इसी में उसकी हालत खराब हो गई और इसी में वो चक्कर खाकर गिर पड़ा वहां पर, और हनुमान जी उस स्थान से चले गए। वाली के गुप्तचरों ने किसी तरह से वाली को ढूंढ डाला और उसको लेकर उस स्थान से लेकर वापिस किष्किंधा वापिस चले गए। और वाली रिकवर तो कर गया कुछ समय के बाद, लेकिन मेंटल डिप्रेशन इस हमेशा रहा उसके मन पर। और यह बात लेकिन किसी को बताई नहीं गई। इतनी शर्म की बात बाली के लिए, इतनी शर्म की बात, 2 बार हनुमान जी के द्वारा एक बार से हारा जा चुका है तो किसी को बताई नहीं गई।
तो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इसमें हमको इस एपिसोड में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कि अगर हम कुछ चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह देख लेना चाहिए कि भाई हमारे पास उसको होल्ड करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, हम क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, हमारे पास अधिकार है कि नहीं है। कभी कभी हम इसी प्रकार से बहुत बड़ी जिम्मेदारी को भी लेना चाहते हैं और लेकिन हम उसको करने में सक्षम नहीं होंगे, उसको संभाल नहीं पाएंगे, तो बाली जैसी हालत होगी। फिर अपना सर पकड़ के बैठेंगे, चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे या हाथ जोड़कर कहेंगे नहीं जी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ये सेवा मुझसे वापस ले लो प्लीज़। तो वाली की कुछ ऐसी हालत थी, उसने ऐसी इतनी शक्ति मांग ली जो कि वह हैंडल भी नहीं कर सकता था। और ये तो है कि सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, नेगेटिव एनर्जी होती तो उसका क्या होता। और दूसरे जो इस लेसन हमको प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार से एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हैं हमको डील करना चाहिए। ऐसी ये शर्म सार करने वाली स्थिति बाली के सामने उपस्थित हो गई, तो 3 तरीके बताए गए हैं कि इनसे कैसे डील किया जाता है। जो सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है कि ऐसी स्थिति को भूल जाओ, वह भूल जाओ, जो हुआ भूल जाओ, मिट्टी डालो, क्या याद रखना, हुआ था नहीं हुआ था, बस भूल जाओ। लेकिन दूसरा तरीका है कि इससे कुछ सीख ली जाए। और तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें से क्या पॉजिटिव हो सकता है उसको ढूंढ लिया जाए, कि इसमें भी कुछ पॉजिटिव है ना, तो वो उसको ढूंढ लिया जाए। दूसरे और तीसरे में बहुत ज़्यादा अगर हम ऐसे देखेंगे तो डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये लर्निंग ये भी हो सकती है कि मुझको ये कार्य नहीं करना चाहिए। जब लर्निंग की बात है तो ये भी हो सकता है कि मुझे इस स्थान से दूर रहना चाहिए, मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, या मुझे ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि मुझको क्या करना चाहिए, वो यह है कि पॉजिटिव एक्शन क्या हो सकता है, ये इस प्रकार से। अब इधर भगवान राम के द्वारा सुग्रीव जी से प्रश्न किया गया है, तो भगवान राम सुग्रीव जी को कह रहे हैं, ठीक है, कि केवल बाली के बारे में आपने बताया कि वो बहुत एरोगेंट व्यक्ति है, लेकिन एरोगेंट कोई अगर एरोगेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी मृत्यु का कारण बन जाऊं या उसका वध कर दूं। ठीक बात है, मैंने आपको अपना मित्र स्वीकार किया है और हर स्थिति में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं और तत्पर हूं, लेकिन जो भी हम निर्णय ले वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो बाली का अगर हम वध करना चाहते हैं तो धर्म के अनुसार होना चाहिए, इसीलिए मुझे उसके विषय में पूरा जानना है। मैंने तो सुना है बाली बहुत महान है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है, तो आप जब तक मुझको पूरी डिटेल नहीं बताएंगे तो मैं कैसे यकीन करूंगा या मुझको कैसे विश्वास आएगा कि उसका वध कर देना चाहिए। मुझको पूरी बात बताइए। जब तक मुझे उसके पूरी गलती पता नहीं चलेगी और मैं उसकी गलती को एनालाइज नहीं कर लूंगा कि हाँ भाई उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसका वध कर दिया जाना चाहिए, तब मैं उसका वध करूंगा। अगर आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है और ज्यादा गलती आपकी है, तो फिर मैं बाली से बातचीत करूंगा और 2 सॉल्यूशन बताऊंगा, या तो वो आपको क्षमा कर दें या फिर आपको उचित सजा देकर आपकी स्थिति में दोबारा से लगा दें। ठीक है, तो दोनों एंगल से देखूंगा मैं गलती किसकी ज्यादा है। अगर आपकी गलती ज्यादा है तो बाली से बात करूंगा, आपकी गलती कम है और अननेसेसरी उसने अपने गुस्से के कारण, द्वेष के कारण, लालच के कारण आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर उसको उसी प्रकार से सजा मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये बात भगवान उनको सुग्रीव जी को कह रहे हैं। सुग्रीव जी जब ये बात सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा झटका सा लगता है ना, जैसे वो उनकी भगवान राम की बातों से दुखी हो जाते हैं। कहते हैं ये क्या बात हुई, मैंने आपको इतने सारे कारण बताए हैं जिससे बाली को सजा मिलनी चाहिए,
आप कितने और कारण जानना चाहते हैं? मैं कितने और कारण बताऊं? क्या उसने अपने भाई को मार मार के भगा दिया, पूरे विश्व भर में भगा दिया, उसका भाई जंगलों में छुपा बैठा है? क्या ये उचित कारण नहीं है? क्या ये उचित कारण नहीं है जिसने अपने भाई की स्त्री को अगवा कर रखा है, उसका भोग करता है? ये उचित कारण नहीं है? क्या ये उचित कारण नहीं है जो कि अपने भाई को सपोर्ट करने वाले लोगों को भी बंदी बना लेता है, उनके साथ मार कुटाई करता है? क्या यह उचित कारण नहीं है? कितने और कारण मैं आपको दूं कि बाली बहुत दुष्ट व्यक्ति है और हमें उसका वध कर देना चाहिए। आप एक बात जान लीजिए, या तो बाली जीवित रह सकता है या मैं जीवित रह सकता हूँ। और बाली ने तो इस प्रकार से निर्णय कर रखा है, वो तो समय समय पर शार्प शूटर्स भेजता रहता है, मेरे नाम की सुपारी देकर लोगों को भेजता रहता है मेरे को मारने के लिए। या तो वो जीवित रहेगा या मैं जीवित रहूंगा। लगता है मेरा अंत निश्चित है। मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता अगर बाली जीवित है तो। लेकिन भगवान राम कहते हैं उनको, देखो ये निर्णय करना बहुत आवश्यक है, इसके लिए मुझे पूरी बात तो जाननी होगी। भगवान राम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको दे रहे हैं एक लीडर के लिए। अभी उनको निर्णय करना है। जैसे कोर्ट में डिसीजन होता है ना, जज के पास एक साइड की हियरिंग सुन के निर्णय नहीं सुनाया जा सकता, दोनों को सुनना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। क्या तथ्य है, क्या गवाह है और क्या स्थिति है, सबको देख कर निर्णय किया जाना चाहिए। क्योंकि ये मेरा मित्र है, क्योंकि मेरा सगा है, मेरा संबंधी है, इसीलिए इसकी साइड लेना। आजकल ऐसे ही होता है, लेकिन भगवान राम ने ऐसा कर नहीं किया। बोले दोनों का पक्ष सुनूंगा, जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलेगी और जिसकी गलती नहीं है उसके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। तो एक लीडर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कभी लीडर हो या काउंसलर हो, दोनों के लिए ऐसा ही है। मैनेजर, मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट, कभी कभी ऐसा होता है जो कान के कच्चे होते हैं ना, कान के कच्चे समझते हैं, वो जो पहली बात जो पहले आके उनको बता देता है उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, दूसरी साइड को देखते नहीं और अपनी सजा सुना देते हैं। तो ये इतना उचित नहीं है। लीडर को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, लीडर को बहुत मैच्योर होना चाहिए कि गलती किसी और की भी हो सकती है, सामने वाले की भी हो सकती है। जिस प्रकार से सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू को सुनने के बाद, दोनों पहलू को देखने के बाद, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह निर्णय किया जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए सुग्रीव की इच्छा नहीं है, फिर भी भगवान राम इंसिस्ट कर रहे हैं, नहीं आपको देखो बताना पड़ेगा। बिना बताए तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि बिना पूरी बात सुने मैं कुछ करूंगा नहीं। तो फिर सुग्रीव बताते हैं कि किस बात को लेकर उन दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। तो बताते हैं, मायावी नाम के एक राक्षस ने एक बार किष्किंधा में आकर वाली पर अटैक किया और वाली को युद्ध करने की चुनौती दी। तो ऐसा नहीं है कि मायावी सिर्फ अपने भाई दुंदुभि की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, वह अपने पिता मयासुर की मृत्यु का बदला भी लेना चाहता था। और इसी के साथ साथ एक स्त्री थी जिसको वाली और मायावी दोनों प्रेम करते थे, और वह स्त्री क्योंकि अब वाली का संग कर रही थी, वाली का, तो इसीलिए वह गुस्से में आया और उसने वाली को युद्ध करने की धमकी दी। और वाली एक ऐसा योद्धा है जो कभी भी किसी चुनौती को अस्वीकार नहीं करता, वो तुरंत युद्ध करने के लिए आ गया। मायावी जैसा कि नाम है, एक मायावी प्लान लेकर आया था। बाली को देख, जैसे ही उसने देखा और बाली के पीछे पीछे मैं आ गया बाली की रक्षा करने के लिए या उसका साथ देने के लिए, तो हम दोनों को जैसे ही देखा वो स्थान से भाग खड़ा हुआ, हम दोनों उनके पीछे पीछे भागे। तो एक स्थान पर पहुंचकर वह गायब हो गया, मायावी गायब हो गया। कौन सी माया का जाल रचा उसने, वह गायब हो गया। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी दिखाई दे रहा था अभी गायब हो गया। तभी वे बताते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में शायद मायावी की इच्छा से ही, क्योंकि यह षड्यंत्र वो रच रहा था, हमको एक बहुत बड़ा छेद दिखाई देने लगा जिसके अंदर से मायावी प्रवेश कर गया। अब हम दोनों उसके अंदर जाना चाह रहे थे, मैं भी बाली के साथ जाना चाहता था, लेकिन बाली ने मुझको मना कर दिया कि नहीं मैं अकेले जाऊंगा। और उसका एक सबसे बड़ा कारण बाली का स्वभाव,
बाली अपना क्रेडिट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, किसी के साथ सारा ग्लोरिफिकेशन मुझको मिलना चाहिए, मैंने किया है। अगर सुग्रीव भी आ जाएगा तो दोनों ने मिलकर मारा, आधा आधा नहीं। लेकिन जो भक्तों का क्या चरित्र होता है, दैवी क्या चरित्र होता है, जैसे हमने कल चर्चा किया था केसरी और अंजना जी के उसमें, कि केसरी को का जैसे ही लोग गुणगान करने लगे, उन्होंने कहा नहीं, जितना क्रेडिट मेरा है उतना ही क्रेडिट अंजना का है। लेकिन बाली यहाँ पर ये आसुरिक स्वभाव है, नहीं मेरा सारा क्रेडिट होना चाहिए, तुम दूर रहो, तुम सिर्फ देखते रहो, है ना, बस तुम गुणगान करना, ताली बजाना, कॉपरेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुणगान को बांटना पड़ेगा, प्रशंसा मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मायावी के पीछे पीछे उस छेद में जाने से पहले बाली ने मुझको एक निर्देश दिया, और वो बहुत उस समय बहुत उचित भी लगता था, क्योंकि अब बाली छेद के अंदर चला जाएगा तो हमारे पास मोबाइल फोन तो है नहीं, तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ना व्हाट्सएप है, ना कोई फेसबुक है कि बाहर के मायावी को मार के फेसबुक पे अपलोड कर दे है और मुझे पता लग जाए कि मायावी का वध हो चुका है। तो एक ट्रिक उसने सुझाई कि किस प्रकार से पता चलेगा, तो बताते हैं, मायावी का वध हो चुका है इस बात को बताने के लिए मैं, जब तुम गुफा के बाहर या इस छिद्र के बाहर सफेद कलर का लिक्विड देखोगे तो ये समझ जाना कि मायावी राक्षस का वध हो चुका है, और अगर लाल कलर का देखोगे तो ये समझना कि तुम्हारा भाई मारा जा चुका है। लाल खूंट देखोगे तो बाली मारा जा चुका है, सफेद देखोगे तो मायावी मारा जा चुका है। और अगर लाल देखते हो तो फिर इस छेद को ऐसे बंद कर देना कि जिसको कभी कोई खोल ना पाए। लेकिन सुग्रीव जी बता रहे हैं, हम दोनों ये वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन ये सारा का सारा प्लान ऐसे लग रहा है कि मायावी के द्वारा रचा गया था। उसने हमारी बातें सुन ली, क्योंकि हम जैसे जैसे वो विचार कर रहा था वैसे वैसे प्लानिंग उसका चल रहा था, तो उसने शायद हमारी बातें सुन ली। अब बाली मायावी के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर, उस छेद के अंदर चले गए, और सुग्रीव जी बताते हैं, मैं वहां पर बैठा इंतजार करता रहा। हालांकि मैंने मैसेंजर्स के द्वारा ये खबर किष्किंधा तो पहुंचा दी कि हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, कुछ समय में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो समय दिन रात करके 1 साल का समय बीत गया। 1 साल तक कोई खबर नहीं आई, और 1 साल के बाद अचानक से मुझको एक व्यक्ति के चिल्लाने की, कराहने की आवाज आने लगी, और उसके साथ हजारों लोगों की आवाजें आने लगी जो कि पूरे जोश में थे और उस व्यक्ति को मार रहे थे। ऐसी मुझको आवाजें आने लगी, तो मैंने ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास किया, तो वो आवाज किसकी थी? वो मुझे लगा वो आवाज बाली की थी, और धीरे धीरे वो आवाज शांत हो गई, और धीरे धीरे वो जोश भरी आवाजें वो भी शांत हो गई, और पूरा सन्नाटा छा गया। अब मैं जैसे ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा, एक खून की इतनी मोटी धार वहां पर आई, अगर मैं समय पर नहीं हटता तो शायद मैं उससे नहा लेता। और फिर मैंने, पहले तो मुझको लगा कि शायद सफेद कलर का लिक्विड है वो लाल में परिवर्तित हो गया है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह लाल कलर का ही लिक्विड था, रक्त ही था। अब अगर जो निश्चित किया गया था उसके अनुसार समझा जाए तो क्या है ये? बाली का रक्त। बोले मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैंने उस गुफा को ढक दिया। पूरा डिटेल बताते हैं कैसे ढका। ढकने के लिए पहले मैंने बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए, बहुत बड़े बड़े बोल्डर या पहाड़ से जैसे लगाए। फिर उनमें जो गैप बच गया उसको भरने के लिए छोटे छोटे पत्थर डाले। फिर वो जो गैप बच गया उनको भरने के लिए मिट्टी डाली। प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला यही बताते हैं ना, क्या क्या बताते हैं? टैकल, है ना, बिग प्रॉब्लम्स फर्स्ट, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, और फिर उसके बाद स्मॉल। और उसको अच्छे से बंद करने के बाद जब वो लेवल हो गया तो उसके ऊपर एक चट्टान और रख दी,
ताकि कोई भी मौका ना हो और मैं उस स्थान से वापस आ गया और मुझे इस बात को भूलने में बहुत समय लगा। अब किष्किंधा में राजा की उपस्थिति नहीं है, अंगद बहुत छोटे हैं। मिनिस्टर्स के द्वारा मुझको बोला गया कि आप राजा बन जाइए, राजा की अनुपस्थिति में कार्य संभालना मुश्किल होता है। तो मुझको जबर ना चाहते हुए भी किष्किंधा की का राजा बनना पड़ा। बोलते हैं कि अभी मैं उस गद्दी पर बैठा ही मात्र था कि सबने क्या देखा, वाली आ गया। और वाली ने जैसे ही मुझको देखा कि मैं गद्दी पर बैठा हुआ हूँ, हालांकि मैं वाली के सामने गया, भागा, उनसे क्षमा मांगी और यह जताया कि मुझको बहुत खुशी हुई है आपके आने पर, और सारा डिटेल उसको डिस्क्रिप्शन दिया कि क्या कारण हुए मेरे को वहां से वापस आना पड़ा। लेकिन वाली ने मेरी एक ना सुनी और मुझको ऐसी लात मारी कि मैं सिंहासन से नीचे आकर गिर पड़ा। और फिर वाली अपनी डिटेल बात बताते हैं कि उसके साथ अंदर क्या हुआ। बोले 1 साल तक मैं उस गुफा के अंदर ढूंढता रहा मायावी को और वो मुझे मिला ही नहीं, और मुझको लगा कि अब वापस चलना चाहिए, तो शायद मिलेगा नहीं। और जब मैं वापस आने का विचार कर रहा था तब मायावी और उसके साथियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैंने सबको खत्म कर दिया। तो शायद वो आवाज मायावी की होगी जो कि बाली की आवाज में बोल रहा होगा जब बाली उसको मार रहा होगा। हाँ, और ब्लड ब्लड का ये बताते हैं। और इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे, ठीक है, उनके शरीर से ऐसा खून निकला, ऐसा खून निकला कि पूरा का पूरा गुफा का द्वार ये खूनम खून हो गया, भर गया। तो सारा उनके साथियों का खून था, ठीक है। और कैसे बोलते हैं कि अब वो उससे ही सारा वो रास्ता बंद हो गया। मैं कैसे तैसे करके वो जब गुफा के द्वार द्वार तक पहुंचा तो देखा बंद है। किसी तरीके से गुफा के द्वार को तोड़कर मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आकर देखता हूँ कि ये गद्दार गद्दी पर बैठा हुआ है। वाली वाली की बात को देखकर भी क्या लगता है कि सिक्के का दूसरा पहलू है। वाली की भी अपनी बात ठीक हो सकती है, सुग्रीव की भी बात में ठीक हो सकती है, लेकिन अभी दोनों के बीच में क्या समस्या है। दोनों के बीच में समस्या ये है कि दोनों ही अपनी बात को सच ठहरा रहे हैं। सुग्रीव को उस समय लगा कि मैं सही था और वाली को अब क्या लग रहा है कि मैं सही हूं। सुग्रीव उस समय थोड़ा पेशेंस नहीं रख पाए, तो अब कई बार ये पेशेंस व्यक्ति नहीं रख पाता तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाती। और अभी वाली क्या है, यहाँ पर पेशेंस तो रख ही नहीं पा रहा, साथ ही में उसका गुस्से का पारा इतना ज्यादा हाई है कि वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। और उसने सुग्रीव को पूरी तरह से कल्प्रिट बना दिया। बोले कुछ समय के लिए, उस समय तो उसने मेरे को राज्य से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी को रख लिया। कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ समय में उसका गुस्सा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, उसने बोला इसको मारना ही है, जिंदा नहीं छोड़ना। तो तब से वो मेरे पीछे पड़ गया, मेरी जान के पीछे हाथ धोकर। और कई स्थानों पर मैंने बचने का प्रयास किया, लेकिन मैं भागता रहता था, वो मेरा पीछा करता रहता था। और अंत में मुझे जो शरण मिली है कहाँ पर, ये ऋषि मुख पर्वत पर आकर शरण मिली है, क्योंकि यहाँ पर मतंग मुनि का वो है, मतंग मुनि का श्राप है। और मतंग मुनि का श्राप भी किस लिए मिला था, क्योंकि जब बाली के द्वारा मायावी के भाई दुंदुबी का वध किया गया था, तो उसका वध करने के पश्चात उसने दुंदुबी को घुमा घुमा के इतनी दूर ऐसे फेंका, वो सीधा ऋषिमुख पर्वत के पास जो मतंग मुनि का आश्रम था वहां पर जाकर गिरा। और सारा का सारा आश्रम में खून के छींटे हुए और मतंग ऋषि के ऊपर भी बहुत छींटे आए। तो उन्होंने तब यह श्राप दिया कि जो भी इसका कारण है वह जैसे ही ऋषिमुख पर्वत के आसपास आएगा वह उस मृत्यु को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार से सुग्रीव जी बताते हैं कि बाली के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित की जा चुकी है। अब ये तो सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप मुझको बचाना चाहते हैं या बचा सकते हैं तो आप मुझको बचाइए,
मेरी मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये वाली नाम का दुष्ट व्यक्ति मेरा वध कर देगा। अंत में जब हमने वाली के विषय में बात किया कि वाली के पास ऐसी शक्ति थी जो कि दूसरे की शक्ति को अट्रैक्ट कर लेती थी, तो इससे क्या लेसन हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो वाली जैसे बताते हैं, तो वाली अगर देखा जाए तो वाली किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वाली रिप्रेजेंट करता है टेम्पटेशंस को। टेम्पटेशंस के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि सामने वाली शक्ति को वह अपने में ले आती हैं, और व्यक्ति की तब क्या कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। टेम्पटेशंस के संपर्क में आकर टेम्पटेशन की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो जाती है। ये आपने देखा होगा, अगर रसगुल्ला नहीं है तो नहीं भी खाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रसगुल्ला है और फिर नहीं खाया तो कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। होने के बावजूद भी नहीं खाया, है ना, अगर नहीं बटा, प्रसाद में खत्म हो गया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन है और मुझे नहीं दे रहे, या है और मुझे नहीं मिल रहा, और है और मुझे नहीं खाना है, कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जब टेम्पटेशंस की प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस में रजिस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वाली रिप्रेजेंट करता है टेम्पटेशंस को, और जैसे ही टेम्पटेशंस होती हैं तो फिर रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। तो फिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसीलिए ये टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने के लिए, है ना, एक तो सही वातावरण की आवश्यकता है और सही संग की आवश्यकता है, क्योंकि सही वातावरण में वो रेजिस्टेंस पावर इतनी कम नहीं होगी, और सही संग होगा तो हमको सफिशिएंट मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना, जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल एक सर्टेन लिमिट से कम ना हो कि वी सकम टू द प्रेशर ऑफ टेम्पटेशंस। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम हमेशा सही संग में रहें और सही वातावरण में रहें। कभी कभी ऐसा होता है, देखा जाता है ना, क्यों, मंदिर में जब तक हैं तब तक ठीक है, भक्तों के संग में जब तक ठीक है, घर चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम वीक हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्पटेशंस बहुत ज़्यादा है, संग ज़ीरो है, वातावरण नेगेटिव है, तो अपने आप को रजिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड वन कैन ईजिली सकम टू द प्रेशर ऑफ टेम्पटेशंस। और टेम्पटेशन उस समय बहुत भारी हैं, बहुत हैवी हैं, और रजिस्ट करने की शक्ति कम है। तो इसलिए सही वातावरण का चुनाव करना चाहिए, सही संग का चुनाव करना चाहिए, उसमें हमेशा हमें बने रहना चाहिए। और अपनी अपनी बात को कहकर सुग्रीव जी इस प्रकार से भगवान राम के सामने अब विनती कर रहे हैं, लेकिन विनती करते 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 उनके मन में एक डाउट आने लगा, है ना। तो वो कहते हैं, जब हजारों हाथियों के बल वाला एक राक्षस जो कि दुंदुभी था, है ना, जिसने कि एक भैंस का रूप ले रखा था, जब वह ही बाली जैसे शक्तिशाली योद्धा का वध नहीं कर पाया, तो ये साधारण से मानव राम और लक्ष्मण बाली का वध कैसे करेंगे। बाली तो मृत्यु को इस प्रकार से चकमा दे देता है जैसे बच्चों का खेल हो। तो ये डाउट उनके मन में आने लगा, और ये प्रश्न, मतलब ये कहते हैं ना, बेबाक दो टूक बात करना, सीधी बात करना, तो ये सीधी बात तो उन्होंने कर ली, लेकिन ये की बात बिल्कुल उचित नहीं है, और ये ब्लंट है, और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। बहुत कड़वे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर सुग्रीव के द्वारा किया गया। अब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण उनको देख रहे हैं, हनुमान जी उनको देख रहे हैं कि सुग्रीव के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। लेकिन अब तो वह ऐसे शब्दों को बोल चुके थे, लेकिन ये इन शब्दों से उनके मन की स्थिति प्रकट होती है
कि उनको विश्वास नहीं हो रहा भगवान के ऊपर, भगवान की शक्ति के ऊपर, और उनके ऊपर डर इतना ज़्यादा हैवी है, इतना ज़्यादा हैवी है कि कब कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और किस पर संदेह करना चाहिए या किस पर नहीं करना चाहिए, यह भी उनको पता नहीं है। तो डर के कारण उनकी ऐसी स्थिति है। तो डर के कारण व्यक्ति की हालत खराब होती है ना, तो जिस पे शक नहीं भी करना होता वह उस पर भी शक करता है। अंधेरे में जाते हैं, कभी अंधेरे में कभी रस्सी पर भी पाँव पड़ जाता है तो क्या, हाँ कैसे, अरे सांप तो नहीं है, सांप तो नहीं है। तो डर के कारण व्यक्ति कुछ और समझ बैठता है। तो यही हालत अभी सुग्रीव की है कि उसका डर इतना ज़्यादा है। तो यहाँ तक आज चर्चा करेंगे, इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो इस विषय में कोई पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर यही है कि भगवान ने जैसे बताया कि धर्म के नियमों के अनुसार चलना, भगवान राम का चरित्र यही है कि धर्म के नियमों के अनुसार चलना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो उन्होंने जो धर्म के अनुकूल है उसको स्वीकार किया और जो धर्म के विपरीत है उसको स्वीकार नहीं किया। तो बाली का चरित्र अभी देखोगे, बाली का चरित्र बिल्कुल भी धर्म के अनुसार नहीं है। बाली के पास जाकर क्या कहेंगे कि रावण एक किडनैपर है और तुम मेरी मदद कर दो सीता को उससे छुड़ा कर लाने के लिए। रावण के पास बाली जाएगा और बाली को रावण क्या कहेगा? रावण कहेगा तू खुद तो किडनैपर है, अपने भाई की पत्नी को तूने किडनैप कर रखा है और मुझको सिखाने के लिए आ गया। तो उसकी बात में दम ही नहीं है। हालांकि ये बात बाली बोलेगा बाद में, जब भगवान के द्वारा वध किया जाएगा कि रावण मेरा मित्र है, मैं उसको कहता था वो छोड़ देता। लेकिन राक्षसों की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे हमने देखा जटायु और रावण के युद्ध में, जटायु को धोखा देकर रावण ने जटायु का वध किया। अब जिसके लिए रावण किसी की बात नहीं सुन रहा है तो वाली की बात सुन लेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि भगवान राम का काम अगर वैसे भी देखा जाए थोड़ा आसान हो जाता, बाली को मारे बिना उसको सारे सैनिक और वो सब प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि भगवान ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और जो आचरण भगवान करेंगे वह आगे लोग उससे शिक्षा लेते हैं। तो इसमें ये प्रश्न है कि हमने वाली और हनुमान जी का जैसे देखा कि वाली ने हनुमान जी की एक्स्ट्रा पावर दे दी, तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही सेवा लेनी चाहिए, जितनी कैपेसिटी है उतनी ही सेवा लेनी चाहिए। लेकिन भक्ति में यह भी बताया जाता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और नई सर्विसेज को लेना चाहिए ताकि भगवान की मर्सी प्राप्त की जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमेशा हमको स्ट्रेच जोन में रहना है, स्ट्रेस जोन में नहीं रहना। तो बाली स्ट्रेस क्या, सुपर स्ट्रेस और डिप्रेशन के जोन में जाने का प्रयास कर रहा था। तो स्ट्रेच जरूर करना है अपने आप को। स्ट्रेच करेंगे तो मसल्स स्ट्रेंथन होंगी और बनेंगी। लेकिन नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है, लेकिन एक बार में कितना एक्सटेंड करना है। 24 घंटे में 48 घंटे की सेवा नहीं ले सकते ना हम, अपनी साधना भी करनी है। ऐसा ना हो कि हम 2 दिन तो वो सेवा कर पाए और फिर तीसरे दिन के बाद बोले अब नहीं होगा। कब कितने दिन और नहीं करोगे? बोले अब तो 3 महीने के बाद ही करूँगा सेवा। ये नहीं करना है। तो ये हमेशा जानना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट रेस फॉर अ डे और 2। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ मैराथन फॉर होल लाइफ। तो पूरा जीवन भर हमें इसको करना है और गुरु के निर्देशन में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल लेनी है, लेकिन अपनी कैपेसिटी के साथ उसको बढ़ाते रहना है। जिस प्रकार से अगर जिम में जाते हैं तो पहले ही हम पहले दिन ये नहीं कहते कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने किलो का है, बोलते 300 किलो का, बस 350 डाल दो। ऐसे इतना नहीं कह सकते। पहले दिन तो कम से ही शुरू करना पड़ेगा, धीरे 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 मसल बिल्ड होती जाएंगी तो हो सकता है उस स्तर तक भी पहुंच जाए। तो ये एक प्रश्न है कि बाली को छुपकर क्यों मारा गया। ये इसके पीछे बहुत बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे हम। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बाहर के लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके पीछे बहुत डिटेल में उत्तर भी है।
अगर इसका सीधा साधा उत्तर दिया जाए तो बाली अगर ये कहता है कि छुप कर मारना नहीं चाहिए, तो बाली एक वानर है, तो धर्म के नियम वानर के ऊपर लागू नहीं होते। शिकार, जानवरों का शिकार छुप कर ही किया जाता है। एक रीजन आपको दे रहे हैं हम, जो कि सफिशिएंट है अभी के लिए। बाकी डिटेल में जब ये पास टाइम आएगा, जब बाली का वध होगा, तो उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग्स, विल ट्राई टू अपलोड रिकॉर्डिंग्स टुडे, सॉरी फॉर द डिले। यस प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि अभी जैसे जो हम बात डिस्कस करेंगे कि बहुत कड़वे वचनों का जो है उपयोग करते हैं सुग्रीव, तो वो डर की वजह से करते हैं। तो मतलब इसका मतलब भगवान पे विश्वास नहीं होता, मतलब जब डर होता है हमारे अंदर तो। हाँ, डर के कारण विश्वास नहीं हो पाता। और ये बहुत ऑफन होता है जब हम डरते हैं, तो हमें मतलब वो जो शरणागति का लक्षण होता है कि लक्षण विश्वास हो, वो कम हो जाता है। मतलब हमें पता होता है ऑब्वियसली कि भगवान ही है सब कुछ करने वाला, लेकिन जैसे कुछ उल्टा सीधा होता है देन वी कम ऑन द बैक फुट। मतलब तो हम इतना डर क्यों जाते हैं? हम इतना डर क्यों जाते हैं कि हम भगवान से विश्वास खो दें? हम इतना डर क्यों जाते हैं? एक्चुअली हम डर इसलिए जाते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होगा तो डरेंगे नहीं। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज को पूरा विश्वास था, भगवान का भी, भगवान की उपस्थिति का भी और भगवान की शक्ति का भी, हर तरीके से उनको विश्वास था। कई तरीकों के द्वारा उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह कभी भी विचलित नहीं हुए, कभी भी परेशान नहीं हुए, कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा, ऐसी शंका उनके मन में नहीं आई कि शायद भगवान मेरी रक्षा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। प्रहलाद महाराज का वर्णन भागवतम में आता है, मीराबाई के विषय में बताते हैं, उनको विश्वास था तो जहर का प्याला ही पी गई थी वो, तो उनका भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि विश्वास था। तो जो विश्वास है भगवान के ऊपर, तो भगवान जरूर, ये तो भगवान का वही है। जैसे भगवान क्या बताते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथा भजा में हम, कि जैसे जितना विश्वास करोगे, जितना उसमें उसी प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम विश्वास करेंगे, पूर्ण विश्वास है कि हर स्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो भगवान जरूर रक्षा करेंगे। और अगर हम डाउट करते रहेंगे तो भगवान कहेंगे अभी डाउट कर रहा है, क्या किया जाए इसका, उतना ही रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। तो श्रद्धा को विकसित करने की आवश्यकता है। श्रद्धा विकसित होती है ऐसे लोगों का संग करने से जिनके हृदय में श्रद्धा है। श्रद्धा विकसित होती है ऐसे लोगों के बारे में श्रवण करने से जिनके हृदय में श्रद्धा है, और श्रद्धा विकसित होती है ऐसे लोगों के मुख से श्रवण करने से जिनके हृदय में श्रद्धा है। तो श्रद्धा इज कंटेजियस इज नेचर, हाईली कंटेजियस, हाईली कंटैमिनेटिंग, इवन मोर देन कोरोना। बशर्ते कि हम जो मोस्ट इन्फेक्टेड पर्सन है, जो कि श्रद्धा से पूरी तरह से कंटैमिनेट हो चुका है और उसका करियर बन चुका है, हम उसके संपर्क में आ जाए। लेकिन हम उनसे थोड़ा दूर रहते हैं। हम ऐसे लोगों का संग ज़्यादा करते हैं जो कि श्रद्धा को तोड़ते हैं, जो हमारी श्रद्धा में दरार उत्पन्न करते हैं। I mean, अभी ऐसा नहीं भी हो, लेकिन हमारा जो एजुकेशन हुआ है, हमको यह जानना चाहिए पूरी तरह से हमारी श्रद्धा में छेद करके छोड़ा है। और वो कई बार ऐसा होता है कि वो छेद हमें वो भर नहीं पाते छेद, हमको ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छेद रह जाते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि जब बात आती है पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाने की, तो हमारा विश्वास नहीं होता। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको बताऊं कि 7वें स्कंद का 15वां चैप्टर है, उसमें कुछ नियम बताए गए हैं गृहस्थों के लिए। उसमें गृहस्थों के लिए बताया गया गृहस्थों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उनको जो थोड़ा बहुत मिल जाए
शरीर का पालन करने के लिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आज ये बात किसी गृहस्थ को बताई जाए, कोई इस पर विश्वास कर पाएगा? नहीं। उसका क्या कारण है? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन ने माइंडसेट को ऐसा बना दिया है कि आपको अच्छी अर्निंग करनी ही पड़ेगी, अच्छा जीवन लाइफस्टाइल जीना ही पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन वो अच्छी एजुकेशन जो जानते हैं ना वो अच्छी है ना वो एजुकेशन है, लेकिन ऐसा दिखाया गया है कि वही अच्छी एजुकेशन है। ऐसा माइंडसेट बन चुका है। अभी क्यों आप देखो कि अंग्रेजों के आने से पहले या मुसलमानों के आने से पहले भारत में कितना ऑपुलेंस था, ठीक है, बहुत ऑपुलेंस था, लेकिन क्या नहीं था? इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन नहीं था, लेकिन ऑपुलेंस बहुत था। अगर ऑपुलेंस नहीं होता तो अंग्रेज यहाँ पर क्या मिट्टी और खाक ढूंढने के लिए आए थे? पंजाब के राजा रणजीत सिंह से सबसे बड़ा हीरा, कोहिनूर हीरा लेकर अपने वहां पर अभी म्यूजियम में रखा गया है। अगर ज्यादा ही अमीर की औलाद है तो वापिस क्यों नहीं कर देते हैं? चोरी के महल पर ऐश कर रहे हैं। और आई मीन दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ऐसा माइंडसेट बना दिया है कि मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न सेटअप के बिना हमारा जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। तो ये इससे क्या है, हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विकसित नहीं हो पाती। जब शास्त्रों में पूर्ण रूप से श्रद्धा विकसित हो जाएगी तो हमारी किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। जैसे कि बताते हैं श्रीवास ठाकुर के विषय में, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, यार कोई काम वाम नहीं करते तुम, तुम्हारा लालन पालन कैसे होगा? बोले 3 बार ताली बजाऊंगा, अगर कुछ प्राप्त हो गया तो ठीक है, नहीं तो बच्चों समेत गंगा में कूद जाऊंगा। तो महाप्रभु ने क्या बोला, अगर लक्ष्मी जी को भीख मांगने पड़ेगी तो भीख मांगेंगी, लेकिन तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं हो सकती। अभी किसी भक्त को बताया जाए, कौन विश्वास करेगा इस बात को? बताओ। तो अगर विश्वास नहीं करेगा, विश्वास मतलब वही तो श्रद्धा में कमी है ना। अभी अगर मैं ये बात किसी को कहूं तो बोले, प्रभु जी क्या काम करना छोड़ दें? फिर ये प्रश्न आ जाए ना, तो आपके कहने का मतलब है काम करना छोड़ दें? नहीं, काम करना छोड़ना नहीं है, यह विश्वास होना कि अगर जब तक इतने घंटे काम नहीं किया जाएगा तब तक हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। ये नहीं होना चाहिए। काम तो करेंगे हम, कुछ ना कुछ काम तो करना ही है, खाली नहीं बैठेंगे, लेकिन यह विश्वास होना कि मेरे को इतना ही घंटे काम करना जरूरी है और तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, यह विश्वास नहीं होना चाहिए। और क्या कहते हैं कि जीवन को ऐसे मोल्ड करना चाहिए कि गुजारा चलता रहे और भक्ति अच्छे से चले। तो वो जीवन को मोल्ड करना चाहिए। विशेष रूप से गृहस्थों के विषय में क्या बताते हैं कि गृहस्थ को कब गृहस्थ आश्रम में एंटर करना चाहिए? जब उसका एग्जिट प्लान रेडी हो तब उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। विथ एग्जिट प्लान ही शुड एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम।